धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के स्लीपर सेल्स का खुलासा किया है और साफ संदेश दे दिया है कि धनबाद में प्रिंस खान दुबई में बैठ करके और धनबाद में आतंक नहीं फैला सकता है। लगभग 30 घंटे तक छापेमारी चली है। क्या कुछ हुआ है वासेपुर में, धनबाद एसएसपी बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि प्रिंस खान के आतंक नेक्सस पर कैसे नकेल कसी है धनबाद पुलिस ने। प्रिंस खान के 4 स्लीपर सेल गिरफ्तार, 17 लाख नकदी समेत पिस्टल और गोलियां बरामद। धनबाद पुलिस का साफ संदेश, धनबाद में दुबई सिंडिकेट नहीं चलेगा। वासेपुर में चला छापेमारी अभियान, 6 डीएसपी, 7 इंस्पेक्टर, 36 सब इंस्पेक्टर सहित 60 पुलिसकर्मियों ने चलाया अभियान। कबाड़ी पट्टी निवासी परवेज खान के यहाँ छापा, नवीनगर वासेपुर निवासी तौसीफ आलम उर्फ मूसा के यहाँ छापा, कमर मखदूमी रोड निवासी सैफ आलम उर्फ राशिद के यहाँ छापा, शमशेर नगर निवासी इम्तियाज अली उर्फ लाडले के यहाँ भी छापा। 17,34,900 रुपए कैश बरामद। जमीन खरीद बिक्री से संबंधित 70 डीड पेपर और एग्रीमेंट पेपर जब्त। 18 एटीएम और डेबिट कार्ड, 5 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 9 चेकबुक बरामद, 5 मोबाइल फोन, नागालैंड से निर्गत एक 6 चक्रीय पिस्टल और 47 गोली बरामद। धनबाद जिला में संगठित अपराध के विरुद्ध काम करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी पहले से ही, जिसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुंचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान लगभग 17 लाख से अधिक कैश की बरामदगी की गई है। एक रिवॉल्वर मिला है जिसका लाइसेंस दिखाया गया है बट वो फेल पाया गया। 47 राउंड्स ऑफ कैटरेज मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स हैं। 70 से अधिक ज़मीन का डीड है जो अलग अलग नाम से है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है, कहीं डीड है। 1 दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड्स है, अलग अलग नाम से बहुत सारे पासबुक्स हैं। प्राइमरी लेवल पे ये पता चला है कि इनका डायरेक्ट रूप से यहाँ के व्यापारियों से रंगदारी स्वरूप रुपये का इकट्ठा करना, उसको यूएसडीटी के माध्यम से या फिर फॉरेक्स के माध्यम से या किसी फिर अन्य हवाला नेटवर्क के माध्यम से जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा करके ठिकाना लगाना होता है वो लोग लगाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जब्ती हुई है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कुछ ऐसी और बातें पता चली है जिसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। दुबई में बैठकर कोयलांचल धनबाद में अपने अपराध का साम्राज्य चला रहे भगोड़े हैदर अली उर्फ प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से मंगलवार की सुबह वासेपुर के अलग अलग करीब 30 ठिकानों पर हुई पुलिस की छापेमारी पर बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भगोड़े हैदर अली उर्फ प्रिंस खान गैंग के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले सदस्यों के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसपी ग्रामीण और एसपी सिटी के नेतृत्व में जिले के 6 पुलिस डीएसपी, 7 इंस्पेक्टर, 36 सब इंस्पेक्टर सहित 60 पुलिसकर्मियों को सम्मिलित करते हुए एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके बाद छापेमारी के लिए गठित सभी टीमों द्वारा मंगलवार को पहले सुबह 5 बजे सभी के घरों और ठिकानों पर विधिवत छापेमारी कर गहन तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में 4 संदिग्धों कबाड़ी पट्टी निवासी परवेज खान, नवीनगर वासेपुर निवासी तौसीफ आलम उर्फ मूसा, कमर मखदूमी रोड निवासी सैफ आलम उर्फ राशिद और शमशेर नगर निवासी इम्तियाज अली उर्फ लाडले के घर से कुल 17,34,900 रुपए नकद के साथ साथ
विभिन्न क्षेत्रों के जमीन खरीद बिक्री से संबंधित 70 डीड पेपर, एग्रीमेंट पेपर, 18 एटीएम और डेबिट कार्ड, 5 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 9 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन, नागालैंड से निर्गत एक 6 चक्रीय पिस्टल और 47 गोली बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बरामद नगद राशि के वैध स्रोत के संबंध में नहीं बताए जाने पर इसके जांच के लिए आयकर विभाग को पत्राचार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि ये लोग प्रिंस खान के गैंग के सहयोगी सदस्यों को, जो व्यापारियों, पेट्रोल पंप संचालकों में भय पैदा करने के लिए आए सदस्यों को ठहराने और उनके आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र के कारोबारियों का मोबाइल नंबर और उनसे संबंधित अन्य जानकारी भी प्रिंस खान को उपलब्ध कराते थे। कुछ दिन पहले जो रांची में फायरिंग की घटना के बाद गिरोह के कुछ लोग पकड़ाए थे, जमशेदपुर में भी पकड़ाए थे, वहाँ जो बात उठ के आई थी कि हथियार का सप्लाई पाकिस्तान से होता है और इसमें जो नेटवर्क काम कर रहा है वो एंटी टेररिस्ट, जो आतंक का फंड करते हैं लोग, उसमें भी कुछ पैसा लग रहा है। तो इस बिंदु का भी कुछ चीज़ इसमें समझ में आया है और हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मामला कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और टेरर फंडिंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनेगा। इस पे भी इस टीम को निर्देश दिया गया है कि इसका पूरा अच्छे तरीके से तहकीकात करें। इन लोगों के द्वारा कुछ और लोगों का नाम बताया गया है जो धनबाद के भी हैं, धनबाद के बाहर के भी हैं। कुछ व्यवसायियों का नाम बताया गया है जो डर के पैसा भी पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा हुई है, लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है। फर्दर उस पर टीम और आगे काम करेगी और जब आगे काम करेगी फिर से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताएंगे। और कुछ व्यापारियों का भी नाम आया है जो पैसा दे रहे हैं, हम लोग उनसे भी संपर्क करेंगे कि किस परिस्थिति में दे रहे हैं। अगर धमकी आ रही हो तो केस करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है जो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्पेशल टीम बनी है ये लगातार काम कर रही है और काम करती रहेगी जब तक इस पूरे नेटवर्क को, ये फाइनेंशियल नेटवर्क हो, टेरर फंडिंग हो, हवाला का ट्रांजैक्शन हो, जब तक पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाती है तब तक जो स्पेशल टीम बनाई गई हो काम करती रहेगी। हाँ, जेल से किसी घटना का यहाँ अभी तक रिसेंट पास्ट में कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन ये बात सही है कि जेल से भी कभी कभी धमकी आती है, जेल के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, उस पर सफलता भी मिल रही है। जेल में अगर मोबाइल मिलता है रेड के दौरान तो FIR होती है, कुछ लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। तो जो जेल के मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं वो लगातार किया जा रहा है। के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोगों ने अपनाया हुआ है। किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी अगर इन्वॉल्व है, वो सपोर्ट करने में हो, वो उसको शेल्टर देने में हो या डायरेक्ट काम करने में हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं लोगों से ही अपील करता हूं कि कंप्लीट दूरी बना ले और पुलिस का सहयोग करे इस कंप्लीट नेटवर्क को ध्वस्त करने में। SSP ने बताया कि रंगदारी के रूप में वसूले गए रकम को हवाला और USDT क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से प्रिंस खान तक पहुंचाया जाता था और बाकी पैसे को प्रिंस खान के निर्देश पर बरवा अड्डा गोविंदपुर 8 लेन क्षेत्र में जमीन कारोबार में लगाकर उसे व्हाइट मनी में तब्दील कर दिया जाता था। उन्होंने बताया कि इन सभी गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इनके खिलाफ तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सिथुन मोदक की रिपोर्ट।